हाय एवरीवन, जोहार। आज का क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास क्या है, इतिहास का स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये सब के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, कैसे मिलती है, ठीक है। इतिहास का जो है जानकारी हमें किस किस चीज़ों से मिलती है कि कब से जो है इतिहास ये चल रहा है, ये सब के बारे में जो है हम लोग को जानकारी किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है। तो उसके जो बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इतिहास की जानकारी के स्रोतों में, ठीक है। आखिर किन किन स्रोतों के कारणों से जो है हमें इतिहास का पता चलता है। फिर प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। फिर ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें हड़प्पा सभ्यता को जो है उससे बहुत कुछ की जानकारी प्राप्त होती है, हड़प्पा सभ्यता से। फिर वैदिक काल को पढ़ेंगे। फिर महाजनपद बुद्ध काल, महाजनपद बुद्ध काल, कितने महाजनपद थे, ठीक है, कौन कौन से जनपद जो है उसमें शक्तिशाली थे और कौन कौन सा जगह पर जो है जनपद थे। और बुद्ध का काल, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता, फिर जो है उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ कब कैसे किए थे, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म को जो है कितने भागों में बांटा गया है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे चलकर जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में जो है बट गया था। फिर मौर्य काल को पढ़ेंगे, गुप्त काल, फिर गुप्त उत्तर काल, जो कि गुप्त उत्तर काल जो है 550 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक चलता है। और 750 ईस्वी के मध्य ही यानी बीच में ही कौन आ जाते हैं, तो भारत पर अरबों का आक्रमण हो जाता है, जिसके वजह से जो है क्या होने लगता है, भारत पर अरबों का आक्रमण किस क्षेत्र में होता है, सिंध के क्षेत्र में। और वर्तमान शासक जो रहते हैं सिंध का राजा दाहिर को पराजित करके, और उसका मुख्य उद्देश्य रहता है अरबों का धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक काल से लेके ताम्रपाषाण, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल तक जो है इसका इसमें जो है हम लोग कहीं पर हम लोगों को जो है किसका चर्चा नहीं मिलेगा, तो मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का, ठीक है। लेकिन जैसे ही 712 ईस्वी आता है, 11 गुप्त उत्तर काल के दौरान ही कौन आते हैं भारत में, अरब यात्री, और अरबों ने जो है सिंध पर आक्रमण करके और उन्होंने जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद 711 ईस्वी से लेके चलता है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और फिर जो है मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे प्राचीन ऐतिहासिक काल, यानी भारत का जो है प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कि इतिहास की जानकारी का स्रोत जो है क्या क्या है, कैसे है, ठीक है। और जो है सबसे पहले हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो जानेंगे कि इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास क्या है, तो इतिहास जो है, इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास क्या है, तो वर्तमान के प्रकाश में, इतिहास क्या है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययनों को इतिहास कहते हैं, ठीक है। वर्तमान के प्रकाश में यानी वर्तमान समय में जो है अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में
वर्तमान के प्रकाश में अतीत की अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ठीक है, वर्तमान के समय में अतीत के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब हम लोग जो है जानेंगे इसमें इतिहास के लेखन क्या है। इतिहास के लेखन क्या है? इतिहास के लेखन क्या है? तो इतिहास के लेखन क्या है? वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को ही क्या कहते हैं? इतिहास के लेखन। ठीक है, पर वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को ही क्या कहते हैं? इतिहास के लेखन। इतिहास के लेखन वर्तमान के प्रकाश में अतीत की अध्ययन की व्याख्या को ही इतिहास का लेखन कहते हैं। ठीक है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास लेखन क्या है? वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को ही इतिहास का लेखन कहते हैं। ठीक है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को ही इतिहास का लेखन कहते हैं। व्याख्या के आधार पर ये अलग अलग हो सकता है। अगर व्याख्या करें तो ये क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। व्याख्या के आधार पर जो है अलग अलग हो सकता है। व्याख्या के आधार पर क्या हो सकता है? अलग अलग। क्या हो सकता है? लेखन अलग अलग व्याख्या के आधार पर। अतः इतिहास के लेखन के अलग अलग दृष्टिकोण जो है विकसित हुए हैं। किससे? अतः इतिहास लेखन के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। अलग अलग दृष्टिकोण से विकसित हुए। ठीक है, क्या है इतिहास का लेखन? वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन की व्याख्या को ही इतिहास लेखन कहते हैं। ठीक है, और फिर जो है इसमें जो है व्याख्या के आधार पर अलग अलग हो सकता है। क्या? लेखन। ठीक है, फिर अतः लेखन के अलग अलग दृष्टिकोण का जो है विकसित हुए। किसमें? इतिहास लेखन में। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के जानकारी का स्रोत। इतिहास के जानकारी का स्रोत के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास के जानकारी का स्रोत। इतिहास की जानकारी का स्रोत। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के जानकारी के स्रोत। ठीक है, इतिहास के जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इतिहास के पुनर्निर्माण का स्रोत।
इतिहास के जानकारी का स्रोत या फिर इतिहास के पुनर्निर्माण का स्रोत। ठीक है, इतिहास के जानकारी का स्रोत एवं या फिर इतिहास के पुनर्निर्माण का स्रोत। अब इसको जो है दो भागों में बांट दिया गया है, एक साहित्यिक स्रोत में और एक पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है, स्रोत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, इतिहास के जानकारी का स्रोत जो है या फिर इतिहास के पुनः निर्माण का स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया है। और पहला भाग है साहित्यिक स्रोत और दूसरा भाग जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। हमें इतिहास की जानकारी जो है कैसे कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में जो है हमें दिया गया है साहित्यिक स्रोत से, और फिर जो है पुरातात्विक स्रोत से जो है पता चलता है। अब जो है हम लोग जानेंगे, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? साहित्यिक स्रोत में। और साहित्यिक स्रोत को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और एक है देशी साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। एक क्या है? देशी साहित्य और दूसरा विदेशी। एक देशी और दूसरा विदेशी। ठीक है, हमें इतिहास की जानकारी के बारे में जो है किससे किससे प्राप्त होता है? तो साहित्यिक स्रोत से और फिर पुरातात्विक स्रोत से। जो कि इसमें साहित्यिक स्रोत में जो है हमें किन किन चीज़ों से पता चलता है? तो देशी स्रोत से और फिर देशी साहित्य से और विदेशी साहित्य से। जो कि देशी साहित्य में जो है आता है, देशी साहित्य में आता है वेद पुराण, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब से जो है हमें किसका पता चलता है? तो इतिहास के जानकारी के बारे में जो है पता चलता है। और फिर विदेशी स्रोत में जो है इतिहास के जानकारी का स्रोत या फिर इतिहास के पुनर्निर्माण का स्रोत जो है किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है या फिर किन किन चीज़ों से जानकारी मिलता है? तो साहित्यिक स्रोत से और फिर पुरातात्विक स्रोत से। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या है। तो साहित्यिक स्रोत में जो है एक आता है देशी और दूसरा आता है विदेशी साहित्य। ठीक है, इसमें देशी में भी देशी को भी जो है दो भागों में बांट दिए गए हैं, जिसमें कि एक आता है धर्म और दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे, इसको भी जो है देशी साहित्य को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, दो भागों में। और ये है धर्म, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। और ये है, एक है धार्मिक और एक है धर्मनिरपेक्ष।
ठीक है, एक है धार्मिक और दूसरा क्या है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, तो देखिए कैसे कैसे हमें जो है साहित्य स्रोत के बारे में जो है पता चलता है। तो साहित्य स्रोत को दो भागों में बांट दिए गए हैं, जो कि जिससे पता चलता है देशी साहित्य का, देशी साहित्य में जो है किन किन चीज़ों से हमें इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। तो इसमें जो है ब्राह्मण साहित्य से, बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, ठीक है, ये सभी चीज़ों से जो है हमें इतिहास का जानकारी के बारे में पता चलता है। फिर धार्मिक निरपेक्ष में जो है वो जैसे कि लेखक कौन सा लेखक की किताबों को जो है रचा या फिर लिखा है, उससे पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें जो है जानेंगे धार्मिक को, ठीक है। देशी में हम लोग किसको पढ़ेंगे, धार्मिक को। और धार्मिक में क्या क्या आता है, तो इसमें जो है धार्मिक में सबसे पहले आता है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। फिर बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर क्या, जैन साहित्य। फिर और धर्मनिरपेक्ष में जो आता है, पहले हम लोग जानेंगे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सा आता है उसके बारे में जानेंगे, और बौद्ध साहित्य में कौन कौन सा आता है उसके बारे में जानेंगे। फिर जैन साहित्य में क्या क्या आता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण या महाभारत, रामायण या महाभारत, ठीक है। क्या क्या आता है, एक पुराण भी आता है। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है, देशी साहित्य के धार्मिक में, तो ब्राह्मण साहित्य में आता है वेद, ठीक है, वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उपनिषद, रामायण और महाभारत। इनको जो है पढ़ने से पता चलता है हमें क्या, इतिहास का जानकारी के बारे में, ठीक है। फिर जो है बौद्ध धर्म में कौन कौन आते हैं, बौद्ध धर्म में जो है कौन कौन आते हैं, बौद्ध साहित्य में कौन कौन आते हैं, तो वो है त्रिपिटक, ललित विस्तार, त्रिपिटक, ललित विस्तार, द्विवंशवाद। इतिहास के जानकारी के इतिहास के जानकारी का स्रोत जो है हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, तो साहित्यिक स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक देशी स्रोत और एक विदेशी, यानी एक देशी साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। तो देशी साहित्य में जो है, देशी साहित्य में भी दो भागों में बांटा है,
और देसी साहित्य में क्या क्या है, एक धार्मिक है और एक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, एक धर्म से रिलेटेड है और दूसरा क्या है, धर्म निरपेक्ष है, जो कि उनमें जो है सिर्फ लेखक और किताबों के बारे में बताए गए हैं। और धार्मिक में जो है इसमें ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सभी में जो है साहित्य है, उन सभी के बारे में जो है बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे धार्मिक के बारे में। ठीक है, धार्मिक के बारे में, धार्मिक साहित्य में जो है एक आता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्राह्मण साहित्य को। ठीक है, और ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन आते हैं, तो ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण और फिर जो है रामायण महाभारत आता है। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है, वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाभारत और रामायण, ये सभी आते हैं। फिर जो है बौद्ध साहित्य में क्या क्या आता है, जैसे जो है ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आया, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण। तो बौद्ध साहित्य में भी जो है क्या क्या आता है, यानी बौद्ध धर्म में भी क्या क्या आता है, क्या पढ़ने से बौद्ध धर्म के बारे में जो है पता चलता है। तो बौद्ध साहित्य में क्या है, त्रिपिटक, और फिर क्या है, ललित विस्तार, तीसरा है दिव्य वदान, चौथा दीपवंश और पांचवा है महावंश। ठीक है, क्या क्या है, त्रिपिटक, ललित विस्तार, दिव्य वदान, दीपवंश, महावंश। फिर जो है जैन साहित्य में क्या क्या है, जैन साहित्य में जो है कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र, भागवती सूत्र, भद्रबाहु सूत्र, भद्रबाहु चरित्र होगा। ठीक है, सूत्र नहीं, कल्पसूत्र, भागवती सूत्र, आचरांग सूत्र, महावीर चरित्र, भद्रबाहु चरित्र और एक परिशिष्ट वर्ग है, परिशिष्ट वर्ग। ठीक, परिशिष्ट पर्व क्या क्या है जैन साहित्य में, तो कल्प सूत्र, भागवती सूत्र, आचरांग सूत्र, महावीर चरित्र, भद्रबाहु चरित्र और एक है परिशिष्ट पर्व। फिर जो है हम लोग देसी साहित्य में जो है दो भागों में बांटा गया, एक धार्मिक और एक धर्मनिरपेक्ष, जो कि धार्मिक के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं कि इसमें जो है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आता है। जो कि ब्राह्मण साहित्य में जो है वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सभी है। फिर जो है बौद्ध साहित्य में जो है वो है त्रिपिटक, ललित विस्तार, दिव्य वदान, दीपवंश, महावंश। और फिर जो है जैन साहित्य में है कल्पसूत्र, भागवती सूत्र, आचरांग सूत्र, भद्रबाहु, महावीर चरित्र, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्व है। ठीक है, और फिर जो है अब हम लोग धर्मनिरपेक्ष में जो है पढ़ेंगे वो क्या क्या है। धर्मनिरपेक्ष में जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पाणिनि का लेख क्या है, अष्टाध्यायी। कौटिल्य का क्या है, अर्थशास्त्र। पतंजलि का महाभाष्य, वानभट्ट का हर्ष चरित्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कल्हण का रास्तरंगिणी, फिर कालिदास की रचनाएं, फिर संगम साहित्य। ठीक है, तो ये सभी जो है साहित्यिक स्रोत के देशी साहित्य में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष पढ़ चुके हैं। अब हमें जो है साहित्य इतिहास के जानकारी का स्रोत जो है हमें विदेशी साहित्य से भी मिलता है, जो कि विदेशी साहित्य में है यूनान, अरबी और चीनी यात्री और फिर लेखक। ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग देसी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।